हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगी किस तरीके से आप एम्ब्रॉयडरी वाला जो ब्लाउज होता है वर्क वाला, उसकी किस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। ये 8 साल की लड़की का ब्लाउज है। तो ये लहंगे का ब्लाउज है। तो मैं आपको एक बारी खोल के दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से है। जो ये वाला है यह इसका फ्रंट पार्ट होगा, और ये जो फ्लावर वाला है यहाँ से हम इसकी स्लीव निकालेंगे, और दूसरी वाली साइड से जो बाकी का प्लेन कपड़ा है इस जगह से हम इसका बैक पार्ट निकालेंगे। तो इसके लिए ये देखिए अस्तर आया हुआ है, ये हमारा 1 मीटर से भी कम है। तो इसमें आपको किस तरीके से कटिंग करनी है ये बताऊंगी। तो ये देखिए हमारा 1 मीटर भी नहीं है, ये 26 इंच आ रहा है हमारा, तो यानी कि 1 मीटर नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किस तरीके से कटिंग करनी है ये बताऊंगी। इस तरीके से आपको 4 फोल्ड में कपड़े को रख लेना है। इस तरीके से ये सैंटून का कपड़ा है, इसके साथ जो आया है हमें रिसीव हुआ है किसी कस्टमर का। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद अपनी लेंथ लगानी है जो भी आप ब्लाउज की रेडी लेंथ रखना चाहते हैं, पर उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है। तो मैं इसको 14 इंच पे निशान लगाऊंगी, हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे जाएगा। अब हम शोल्डर लगाएंगे, शोल्डर इसका हम 6 इंच रखेंगे। इस तरीके से 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और हम हाफ इंच प्लस करते हुए हम इसमें 6.5 इंच पे हमारा इसका आर्म होल लगाएंगे, और यहाँ से भी हमें 6 ही लेना है, और इसका एक बॉक्स बना लेना है। इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद अब आपको अपनी बस्ट का 1/4 लगाना है। तो इसकी जो चेस्ट है बेबी की वो है 29.5 इंच, तो 29.5 इंच का हम इसका 1/4 लगाएंगे यहाँ पे। और इस तरीके से हम इसकी जो कमर है वो 29 इंच है, तो 29 इंच का हम 1/4 लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 2-2 इंच के हिसाब से हम इसमें मार्जिन रख लेंगे, और नीचे की साइड में भी और ऊपर की साइड में भी, और उसके बाद में हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे। निशान मिलाने के बाद हम इसके गले के निशान लगाएंगे। गला जो इसका चौड़ाई हम रखेंगे गले की वो हम 2.25 इंच रखेंगे, तो यहाँ से 2.25 पे निशान लगाया। फ्रंट नेक रेडी है 4 इंच का, आधे इंच सिलाई में भी जाएगा, तो हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसका एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसका जो बैक नेक है वो हमारा 3.5 इंच है, तो आधा इंच प्लस यानी कि 4 इंच होगा। तो इसको आधा इंच कम कर दे हम गोलाई देंगे। स्क्रीन पे हमारा थोड़ा मिस्टेक हुई थी, हमें 3.5 इंच लिखना था पर गलती से हमने 4 इंच लिख दिया था। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, यहाँ से शोल्डर हाफ इंच पे शोल्डर डाउन करना है, उसके बाद आर्म होल का गोलाई देनी है। हम 1 इंच के हिसाब से इसकी गोलाई दे देंगे, और फ्रंट नेक की हम हाफ इंच के हिसाब से गोलाई देंगे। ये छोटे लड़की के लिए है, तो इसके हम हाफ इंच के हिसाब से फ्रंट वाले की गोलाई दे देंगे। हम दोनों पार्ट एक साथ कट कर रहे हैं। अब हम इसकी इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो देखिए कटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, बाकी का जो नीचे का बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम इसकी स्लीव निकालेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, बैक पार्ट को अलग करके रख देना है, और इस तरीके से फ्रंट पार्ट की जो आर्मोल पे हमने एक्स्ट्रा गोलाई दी थी हमें इसकी कटिंग कर देनी है, और इसके नेक की कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर दी, और उसके बाद में हम इसका जो नेक है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने हमारा फ्रंट नेक की भी कटिंग कर ली है, देख सकते हैं आप बिल्कुल राउंड नेक कटा है इसका। और उसके बाद में हम हमारे फ्रंट पार्ट का जो है उसको हटा के साइड में रख देंगे। अब हम इसका बैक का जो नेक है उसको कट कर, मिस्टेक की वजह से हम नेक अलग अलग कट करके आपको दिखा रहे हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बैक नेक हम 2.25 पे रख देते हैं चौड़ाई, और गले की जो लंबाई हम 3.5 रख रहे थे, आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा, तो हम 4 इंच पे निशान लगा के इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हमारा बैक का जो नेक है इसकी भी देखिए इस तरीके से कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्लीव है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा बचा हुआ कपड़ा था, हमने इसको 4 फोल्ड में करा हुआ है। अब आपको सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, जिससे कपड़ा जो भी ऊंचा नीचा है वो आपका सीधा हो। अब आपको अपने बाजू की लंबाई लगानी है। इसकी रेडी लंबाई है 8 इंच, पर आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में भी जाएगा और आधा इंच हमारे नीचे फोल्डिंग में भी जाएगा। तो हम इसका 9 इंच पे निशान लगाएंगे, और उसके बाद में आपको ऊपर की तरफ से तकरीबन 2.25 पे निशान लगाना है, और उसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्मोल हमने 6.5 इंच लिया था, तो यहाँ से 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमने जितना मार्जिन लिया था उसी हिसाब से हम 2 इंच के हिसाब से इसमें मार्जिन लिया था, 2 इंच पे यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से हमें स्लीव का राउंड लगाना है। स्लीव का राउंड हमारा 10 इंच है, तो आधा होता है हमारा 5 इंच, और उसके बाद में हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। उसके बाद हम इसकी जो बाजू है उसकी गोलाई दे देंगे। इस तरीके से गोलाई देने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका जो मेन फैब्रिक है उस पर रख के अस्तर की उसके बाद एज इट इज कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें देखिए इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। हमारा ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक है, जब वर्क वाले ब्लाउज में थोड़ा ध्यान दे के करना चाहिए कटिंग, नहीं तो आपका ब्लाउज है कई बारी एक तरफ में ज़्यादा कटिंग हो जाती है और एक तरफ में कम हो जाती है। इस तरीके से पिन की मदद से आप इसको सिक्योर कर ले, जिससे कि क्या होगा, आपका जो कढ़ाई है गले की और जो ब्लाउज की वो बिल्कुल फिक्स्ड रहेगी, दोनों साइड में बराबर होगी। इस तरीके से 2 फोल्ड करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक है फ्रंट नेक है उसका जो अस्तर है उसको इस तरीके से बिछाना है और इसको मैनेज करना है, और उसके बाद में आपको इस तरीके से पिन की मदद से सिक्योर कर ले। उसके बाद आपको इसकी कटिंग कर देनी है।
देखिए इस तरीके से हमने एग्जैक्ट आपके इसके अस्तर की भी कटिंग कर दी है मेन फैब्रिक के ऊपर रख के। और जैसे हमने इसकी कटिंग किया सेम इस तरीके से बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा स्लीव का कपड़ा है, स्लीव के कपड़े को हम छोड़ दें और बैक पार्ट की लाइनिंग को रख के इस तरीके से एज इट इज़ हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है हमने। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। इस तरीके से आपका ये फ्लावर हैं जो इस तरीके से आ रखे हैं। सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट दोनों फ्लावर्स को आपको इस तरीके से सीधे में सीधा मिलाना है। उसके बाद में पहले आपको पिन की मदद से सिक्योर कर लें। इस तरीके से बाजू निकालने में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से आप इसका सेंटर पॉइंट निकालें। तो ये देखिए सबसे पहले फ्लावर का सेंटर पॉइंट निकालने के बाद इसको 2 फोल्ड कीजिए और इसको पिन की मदद से सिक्योर कर लें। और उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने स्लीव को अस्तर को रखना है। इसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है आपको। और उसके बाद में हम इसके जो जोड़ आएगा हम उसके पार्ट की भी अलग कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है कि देखिए इसमें इतना जोड़ आएगा, एक साइड में जोड़ आएगा। तो इस तरीके से पट्टियाँ कट करी हैं 2 हमने, जो जितना जोड़ आएगा उतना हम इसमें स्टिचिंग के टाइम पे आपको बताएँगे कैसे सिलना है। इस तरीके से ब्लाउज कटिंग हो चुकी है। ये फ्रंट पार्ट है, ऊपर वाला बैक पार्ट है और साइड में इसकी स्लीव है। बचे हुए जो कपड़ा रखा हुआ है वो उसके हम बैक पार्ट हुकाई वाला बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर